नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे मार्केट की नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है आपका 5th ऑफ फेब से 9th ऑफ फेब तक रहेगा। और फेब मंथ में भी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है और हमारा क्या व्यू था, मार्केट ने क्या किया, उस सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली बात तो व्यू था नेगेटिव। 80 टू 90% चांसेस थे नेगेटिव होने के। उसके रीज़न है कुछ, ठीक है, वो मैं बड़ा क्रिस्प होकर आपके साथ शेयर करूंगा। और 21,850 ये एक ऐसा नंबर था जो हमारे व्यू को कैंसल कर देता। ठीक है कि भाई नहीं, तुम्हारा व्यू गलत है। और ये ट्रिगर होने के बाद 21,800 का एसएल रख के बाई साइड में जाने का व्यू था। ठीक है, ये चीजें आपके साथ मैं पिछले 4-5 दिन से शेयर करता आ रहा हूं। और 21,850 आपने देख लिया है किस प्रकार का लेवल है। और ये चीजें, ठीक है, आपके साथ कोई और शेयर नहीं कर सकता इतनी रिसर्च के साथ। ठीक है, 21,850 दो बार ट्रिगर हुआ है सिर्फ यहाँ। ठीक है, यहां और यहां, और दोनों दिन मार्केट ने आपको एटीएस दिखाया। दिस इज द पावर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको, मतलब देखिए, कुछ बहुत चीजें हैं मार्केट में। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, ऑप्शन चेन पढ़ लीजिए, ठीक है, कुछ भी पीसीआर देख लीजिए, ठीक है, कोई ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, एलिट वेव पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके पास लेवल से बड़ा कुछ नहीं है। ये मदर ऑफ ऑल थिंग है। ऑल टेक्निकल्स जितना मर्जी आप सीख लीजिए, अगर टेक्निकल सही जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, ठीक है। देखिए, मुझे भी बहुत अच्छी नॉलेज है टेक्निकल की, बहुत बढ़िया नॉलेज है इंडिकेटर की, टेक्निकल की। ठीक है, मैं किसी एग्जाम में बैठूंगा, आराम से पास कर लूंगा। जितने से भी रजिस्टर हुए, अच्छे तरीके से आरएसआई, मनी फ्लो, ये इनफैक्ट इनके पीछे का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, अच्छे से पढ़े हुए हैं। पर जब ये फेल होते हैं ना, टेक्निकल फेल जब होते हैं, तो ये लेवल ही है जो आपको बताता है कि भैया गाड़ी घुमा ले। ठीक है, वो गाड़ी घुमाने वाला नंबर कौन सा था अपना, 21,850। और जिसने इस लेवल पे ट्रेड किया होगा, आज ही मार्केट ने नया एटीएस दिखा दिया उसको। ठीक है, तो वो चीज यहां पे मैं आपके साथ प्राइसलेस है, ये जो शेयर करता हूं कि अगर गलत जा रहे हैं तो कौन सा लेवल होगा जो गाड़ी घुमाने वाला है। इस पूरे जो यहाँ पे जंगल बना हुआ है, जंगल, इस जंगल में 21,850 कैंडल निकाल के देख लीजिए आप, दो ही बार ट्रिगर हुआ है। इतने दिन से मार्केट की मौत आ रही थी, बट वट इस लेवल को नहीं ट्रिगर कर रहा था। डेली कोशिश हो रही थी, डेली कोशिश हो रही थी। आज ट्रिगर हुआ, आज ही नया एटीएच दिखा है। इस दिन ट्रिगर हुआ था, मार्केट ने नया एटीएस दिखाया था। ठीक है, चलिए एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों। डिस्क्लेमर देखना इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ठीक है, इसको बिना पढ़े आप मेरी वीडियो ना देखें। और मेरे हर एनालिसिस, हर वीडियो, हर रिसर्च का शुभारंभ जो है डिस्क्लेमर पढ़ने के साथ ही। ये हमारे साथ सामने दोस्तों मंथली कैंडल है। और मैंने आपके साथ पीछे 2 दिन में वीडियो में शेयर किया है कि जैन, फेब, मार्च मंथ जनरली प्रॉफिट बुकिंग के मंथ रहते हैं। जनरली इनमें प्रॉफिट बुकिंग रहती है। हमें एक सिग्नल मिला, जैन मंथ जो है नेगेटिव क्लोज हुआ। और इसके नीचे हमें एक क्लोजिंग भी मिली मार्केट की, कितनी, 21697। और इस दिन क्या क्या कारण थे जो व्यू आज के लिए नेगेटिव बना रहे थे, वो मैंने आपके साथ सब शेयर किए एक एक करके। आज फिर से प्रीमियम 100+ चला गया। जो प्रीमियम कल के दिन क्लोज होते होते, सिर्फ अगर ये स्पॉट का लेवल है, जो कैश का लेवल है, तो उस दिन प्रीमियम का लेवल था 743। ठीक है, सिर्फ 46 पॉइंट का प्रीमियम था। ये ऑल ऑफ सडन शाम के 1 घंटे में जाके ये बहुत बड़ा रीजन था कि नेगेटिव व्यू बन रहा था मार्केट के लिए। दूसरा दूसरा इस मंथ में, इस मंथ में जो जैन मंथ था, एटीएच जो है वो डेली कैंडल में भी रेड कलर से है, वीकली कैंडल भी रेड कलर से है, और मंथली कैंडल में भी रेड कलर से है।
ठीक है, इस चीज को भूलिएगा मत। तो जब कभी भी आपको फेब मंथ में, ठीक है, 21725 पॉइंट कितना, 15 का 80 यहाँ पे क्लोजिंग है इस मंथ की, जैन मंथ की क्लोजिंग का ये फिगर दोस्तों दीवार पे चार्ट पे बना के लिख लीजिए। जिस दिन ये नंबर पे भी क्लोजिंग आ गई ना, ठीक है, शॉर्ट करना है पोजिशनल बेसिस, पोजिशनल बेसिस शॉर्ट करना है। इस नंबर पे भी क्लोज आ जाता है, बस वो क्लोजिंग देख लीजिएगा, रेड कलर की होनी चाहिए, उसका जो कलर है वो लाल रंग का होना चाहिए। वो अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। और जो देखिए, समझदार समझेगा, नहीं समझने वाले वो यही देखते रहेंगे कि तुम गलत हो कि तुम सही। अरे कभी गलत सही से ऊपर उठ के भी देखो, मार्केट सेम पैटर्न पे ऊपर भी जाता है, सेम पैटर्न पे नीचे भी जाता है। मार्केट में टिके आप जब रहोगे, जब आपके पास कोई ऐसा लेवल, ऐसा फिगर होगा जो आपको बता देगा भैया गाड़ी मोड़ ले, अपनी गाड़ी घुमाई ले, ठीक है, वो होता है मेरे पास, और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूं। ठीक है, आप कृपया करके जब बाई और सेल का बटन दबाते हैं तो इसके ऊपर ही दबाइए। व्यू तो मार्केट में जिस प्रकार के, देखिए दोस्तों मेरे को टेक्निकल्स की बहुत बढ़िया नॉलेज है, ठीक ठाक नॉलेज है, ठीक है, ठीक ठाक नॉलेज है। अगर मैं ये सेबी रजिस्टर वगैरह के जो यहाँ पे दूं, आरएसआई, इनफैक्ट आरएसआई, स्टोकोस्टिक, इनके जो फॉर्मूले हैं, ये क्या कैलकुलेट करके निकालते हैं वो तक गहराई तक मैंने पढ़ा हुआ है। पर जब टेक्निकल्स फेल होते हैं ना, टेक्निकल्स फेल्स भी होते हैं भाई, बहुत बड़ी, बहुत मैंने खुद फेल होते हुए देखे हैं। ठीक है, पैटर्न भी फेल होते हैं, पैटर्न भी फेल होते हैं। तो आपको पता कैसे लगेगा? मदर ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर लेवल्स, लेवल्स, ये सब, ये मदर है, ये इन सब का बाप है, ये आपको बता देगा। ठीक है भैया गाड़ी घुमा ले, ठीक है, स्टॉकोस्टिक, आरएसआई, मनी फ्लो, विलियमसन, ये ऐसे ऐसे एमएसीडी, एडीएक्स बढ़िया इंडिकेटर है दोस्तों, बहुत गाइडेंस देते हैं मार्केट में। आपको डायरेक्शन बताने के लिए इंडिकेटर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। टेक्निकल की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। पर जो आपको अंगूठा चलाना है ना, वो भैया इस चीज के बेसिस पे ही चलाना है। ये आपको देंगे डायरेक्शन, वो डायरेक्शन में कंफर्मेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, वो देगा ये, ठीक है। अब ये चीज आपने समझनी है, तो आपकी बेहतरी के लिए है। अगर ऐसे ही देखना है कि जीटी तो गलत हो गया, वो तो नेगेटिव था, तो भाई तुम उसको देख लो जो सही था, जो तुम्हें डेली सही बता दे कि भैया कुछ मत देख, बस बाई कर ले। ठीक है, अगर मेरी बातें पूरी सुनी है किसी ने, गलत और सही से हटके, 3 दिन से गाना गा रहा हूं मैं, ये नंबर क्या मैंने कभी शेयर नहीं किया, ये नहीं बोला कि इस चीज को ऐसा लगा के बाय कर लेना। भाई अगर मेरे इतने ही बड़े फैन हो तो ये भी तो सुनो। ठीक है, चलो मैं अब बताता हूँ। देखिए, ये जो डोजी कैंडल होती है, रिवर्सल का साइन होती है। आप कहीं बुक्स में पढ़ लीजिए, बुक्स में नहीं पढ़ना तो चार्ट उठा के देख लीजिए, ठीक है। इसके नीचे चलेगा तो ये पंप मारती हैं चल नीचे, और जब इनके ऊपर चलता है तो ये पंप मारती हैं चल ऊपर। क्योंकि देखिए पंप क्यों आता है, पंप क्यों आता है डोजी के बाद, डायरेक्शन क्यों बनती है मार्केट में? क्योंकि ये महीना ऐसा होता है कि भाई नील बटे सन्नाटा, ना तो मार्केट ऊपर गया ना मार्केट नीचे गया। मान लीजिए कोई हो जिसने, जैन मंथ के होंगे जो मंथली ही खेलते हैं, कि जैन मंथ में उसने 500-600 पॉइंट की आगे की सी बाय कर ली, और इसने जैन मंथ में जो बियर है उसने 500-600 पॉइंट की नीचे की पी बाय कर ली, कि भाई मैं अब देखता हूँ मार्केट में हुआ तो कुछ नहीं है, 2 नंबर जाके क्लोज हो गया। 21,727 पे शुरू हुआ था, 21,725 पे क्लोज हो गया। तो नील बटे सन्नाटा था जनवरी मंथ, बहुत वाइल्ड मूव के साथ। तो अब नेक्स्ट मंथ में मार्केट से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई वो कोई बॉडी वाली कैंडल बनाए, ठीक है, कोई बॉडी वाली कैंडल बनाए, ये मार्केट से
एक्सपेक्ट किया जाएगा। अब बॉडी बनेगी तो भैया वो कम से कम ऐसी बनेगी, या तो ऊपर की तरफ बनेगी या नीचे की तरफ बनेगी। ठीक है, चांसेस होते हैं ये रिवर्सल के हैं। तो जब भी मौका मिले इस लेवल के नीचे, पूछने की जरूरत नहीं है किसी से भी, शॉर्ट करना है, शॉर्ट। ठीक है, और टारगेट भैया अच्छे खासे 1 से 1,500 पॉइंट नीचे के हैं, अच्छे खासे। ठीक है, मार्च के एंड मंथ तक, एज पर पैटर्न, एज पर टेक्निकल, ये बोलता है। हाँ, अब बात आती है जैसे कि आज हमें क्लोजिंग मिली 21,853, है कि नहीं? तो इसको हम एक बार जांचते हैं, इसको एक बार परखते हैं। आ जाइए जरा चार्ट पे। अब देखिए, ये है डेली चार्ट। इस कैंडल ने क्या किया है? ये है फ्राइडे की कैंडल। मार्केट का एटीएच लगा है, पूरे वीक का एटीएच लगा है। ठीक है, पूरे वीक का एटीएच लगा है, और ग्रीन कलर के साथ इसने क्लोज किया है। तो नियम बोलता है कि ये हाई एक बार फिर से कटना चाहिए, जो आज की तारीख में लगा है 20,125 से ऊपर। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, यार मेरे को 5-10 मिनट दे, मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ, तो ये नंबर क्या बताता है? तो अब इसमें भी ऐसा लेवल होना चाहिए कि भाई जो बता दे कि तेजी में बैठना है, क्योंकि मार्केट जो है वो इस दायरे में किसी का सगा नहीं है। ना बुल्स का सगा है, ना बियर का सगा है। ठीक है, ना बुल्स का सगा है, ना बियर का सगा है। एक नंबर है हमारे पास मंथली बेसिस, जो हमको चीख चीख के बोल रहा है कि मेरे नीचे जाए तो ठोकना है। और आज जो हमको क्लोजिंग मिली है, अब ये क्लोजिंग मिली है हमको मंथली क्लोजिंग के, पहली क्लोजिंग जो इसके ऊपर मिली है। तो बुल क्या होगा भैया? 21,850। अभी मैं जो बात कर रहा हूं दोस्तों, पोजिशनल ट्रेडर के लिए बात कर रहा हूं, पोजिशनल। ठीक है, इंट्राडे वाली बात नहीं कर रहा। इंट्राडे में आपको नंबर दे दूंगा मैं, जैसे मैंने आज भी दिए थे। ठीक है, 850, 925। ठीक है, 21,850, इस क्लोजिंग बेसिस अगर ये सेव रहता है तो आप बुल, ठीक है, बुल का मास्क पहन लीजिए। मार्केट तेजी में है। ठीक है, मार्केट क्या है? तेजी में है, क्योंकि हमारी पहली क्लोजिंग मिली है उस मंथली डोजी के ऊपर। और 21,725 के नीचे तो वो डोजी के नीचे ट्रेड करने लग जाएगा, वो है फिर बियर। इसके बीच में मार्केट कहीं नहीं, इसके ऊपर रहे, तेजी है, बाय ऑन डिप्स है। ये है आपका सेलोन राइज, सेलोन राइज। ठीक है, अब जब भी 21,925 दोबारा काटेगा, ठीक है, उसी दिन आपको 22,000 भी दिख जाएगा। अब मंडे को काटे, ट्यूसडे को काटे, मेरे को लगता है मंडे को ही काट देना चाहिए उसको। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इस प्रकार से आपने अंगूठा चलाना है। ठीक है, एंड नेवर पुट ऑल योर मनी इनटू ए सिंगल ट्रेड। ठीक है, कि भाई मेरे पास 30-40 हज़ार है, मैं सारा एक में लगा दूं। तो ये है भैया निफ्टी। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर इस प्रकार से ट्रेड लें। हाँ, 21,725 के नीचे जैसे मोमेंटम कब आएगा? ठीक है, मोमेंटम आ जाएगा जब वो 635 को तोड़ के नीचे ट्रेड करने लगेगा। अब मैं आवरली चार्ट लगाऊंगा दोस्तों, लाइन लून खींच के आपको लेवल समझाने लगूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप मुझे कंटिन्यूस देख रहे हैं तो आप ये देखिए, ये जो है एक प्रकार का, यहाँ पे आप लाइन खींचेंगे ना, तो 635 जो है इधर कहीं आएगा, इस बीच में कहीं आएगा। ठीक है, तो आप लॉट साइज बढ़ा भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन 21,635 भी टूट के ट्रेड करने लग जाए और मार्केट नेगेटिव है 21,725 के नीचे, क्लोज होते ही, क्लोज होते ही ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करनी है। आप के आस अगर थोड़ा टाइम है तो आप जैन, फेब, मार्च मंथ को निकाल के पढ़िए जरा, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 1-2 साल ही शायद कोई मिलेंगे जब इनके दौरान मार्केट जो है ग्रीन रहा हो। ठीक है, स्पेशली 14-15 फरवरी के बाद मार्केट में भीषण गिरावट आ जाती है किसी किसी साल में। ठीक है, चाहे वो 2020 रहा हो, चाहे वो 2018 रहा हो, चाहे वो 2022 रहा हो। ठीक है, चाहे वो 2023 भी रहा हो। 23 भी अच्छा खासा ठुका है फेब और मार्च में मार्केट। ठीक है, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं इंट्राडे की। ठीक है, इंट्राडे की देखिए, बाई साइड में आपको रहना है। पर्टिकुलरली आप क्या कहते हैं, मंडे के लिए। ठीक है, 21,800 नहीं ब्रेक होना चाहिए। 21,850 के ऊपर निफ्टी है, बाय साइड में रहिए। लॉट को आप बढ़ा भी सकते हैं अगर ये लेवल कट जाता है तो। सिंपल, जो मैंने सुबह सुबह बोला 3 मिनट, जो मैंने कल बोला वो ही मैं रिपीट कर रहा हूँ। टारगेट इज 22,000 दिख जाएगा आपको, 20,100 भी दिख जाएगा आपको, मतलब एटीएच आपको दिख जाना चाहिए। बीच बीच में आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। ये है भैया, सिंपल। अगर 2180 तोड़ के नीचे देखिए, मार्केट ने आज आप ध्यान से देखेंगे तो जब वो खुला था, ठीक है, कहीं इसके आसपास खुला था, है ना। ये शायद ओपनिंग ओपनिंग प्राइस आज 811 है कि 812, कितना ओपनिंग प्राइस है। एक तो इन्वेस्टिंग पे ना इंफॉर्मेशन भी गलत प्रिंट होती है। आज को ओपनिंग प्राइस क्या है? क्या 848? इधर नहीं नहीं नहीं, एक मिनट दोस्तों, मैं ना जीरोधा मोबाइल में देखता हूँ। टुडेज ओपनिंग प्राइस इज 812.75। ये पागल हो गए इन्वेस्टिंग वाले। ये देखो क्या दिखा रहा है, 848.80, नमूने हो गए। ठीक है, आज का ओपनिंग प्राइस है 21,812.75। ये ठीक है, नियम कायदे से तो इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पोजिशनल प्लेयर का एसएल होना चाहिए, बट आप 21,850 ही पकड़ के रखिए। ठीक है, जिस दिन इसके नीचे क्लोज मिल जाए, बुलिश नहीं रहना पोजिशनल ट्रेडर को। ठीक है ना। और बियर की तो बात मैं अभी कर नहीं रहा, बियर की बात तभी है जब 2 दिन मैंने बहुत अच्छी बात करी है, जब इसके नीचे क्लोज हो। यहां से अगर आप तेजी में बैठे हैं और 21,800 कट जाता है, निक एग्जिट 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 एग्जिट, देन लेट मार्केट डिसाइड वो क्लोजिंग किस तरफ देता है। ठीक है, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए वो किस तरफ क्लोजिंग, वो क्या 21,725 को तोड़ने जा रहा है, या वो घूम फिर के दोबारा 21,850 के ऊपर ट्रेड करने वाला है। ये दो ही सीन सिनेरियो हो सकते हैं। भाई मार्केट सोमवार को खुलेगा, ठीक है, गैप अप खुला तो 21,925 कटते ही आप बाय करिएगा, अगर गैप अप होता है तो। ठीक है, गैप डाउन होता है तो 21,800 के नीचे जाता है, आपने गिद्ध की तरह नजरें देख लगा के देखनी है, क्या 21,725 भी टूटेगा, है ना। क्या 21,725 भी टूटेगा? ठीक है, अब 21,725 टूटेगा तो आप क्लोजिंग के लिए वेट करने लग जाएंगे। मैं आपको एक ऐसा नंबर दे रहा हूं, 21,675। ये अगर ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो आप एंट्री ले लीजिए पुट साइड में। फिर आप इसके नीचे क्लोजिंग का वेट मत करिए, इसको फिर एसएल ले लीजिए। ठीक है, इसको फिर एसएल ले लीजिए। अगर ये नंबर ब्रेक हो जाता है, फिर इस नंबर को एसएल ले लीजिए। क्लोजिंग उस दिन ऑलमोस्ट 80 to 90% आपको नीचे ही मिलने वाली है फिर 21,725 के, ये नंबर अगर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये है दोस्तों सोमवार को निफ्टी आपके लिए। मैं समराइज कर देता हूं, तेजी होनी चाहिए, ये एटीएच शायद कटे, मुझे ऐसा लगता है एक बार ये एटीएच कटना चाहिए। आपको तेजी करनी है, निफ्टी टू बी रिमेन अबव 2180, दिस इज द सपोर्ट। बी ऑन बाय साइड, आपका इस लेवल के ऊपर तेजी का ही व्यू रहेगा। आपको तेजी में मोमेंटम मिल जाएगा जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा। ये आपका ट्रेड प्लान है बुलिश होने का। ठीक है, बेयरिश होने का जस्ट मैं भी कवर करके हटाऊं। नंबर जो मैंने बोल दिया उसको नोट करके रखिए। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी काफी उछल कूद मचा मचू के
मूड इसने जो है तो साला ये गड़बड़ कर दी इसने। आज इतना बढ़िया चल रहा था और मुझे उम्मीद थी कि ये भी अपना एटीएच पे ही, मतलब एटीएच कह रहा हूँ, मतलब वीकली हाई क्लोजिंग देगा, बट वीकली थर्सडे की क्लोजिंग के नीचे आ गया। तो थोड़ा सा लैगलस्टर रहेगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, पर जब तक ये इस लाल रेखा के ऊपर है ना, दिस इज द 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जब तक भाई ये मंदा नहीं है, जब तक ये मंदा नहीं है, जब तक ये इस लाल रंग की रेखा के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर, एंड दिस लाइन इज 45,897। ये खराब तभी होगा जब ये 45,900 के नीचे ट्रेड करेगा। तो यहां पे इसमें बेरिश भी नहीं हूं मैं, बैंक निफ्टी में इस लेवल के नीचे भी, और जैसे ही ये 46,250 के ऊपर जाए, इस लेवल के ऊपर ट्रेड करे, इसको बाय करना है 47,000 के टारगेट के लिए। आपको मैं 700 से 800 पॉइंट का मूव दिखा दूंगा अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है तो। ठीक है, दिस इज 46,250। ये मंदा तभी है अगर ये 45,900 को तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करने लगे, फिर ठोकिए इसको 46,000 का एसएल लगा के। ये इस चैनल के नीचे देखिए, इसमें इसने पहला जो तोड़ा था वो ये एक हमको दिया था, इसके बाद इसमें ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो ये नियम कायदे से जाना ऐसे ही चाहिए, नए लो बनने चाहिए, है ना। और निफ्टी की कहानी कुछ और ही है। अब या तो ये ऐसा चले कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे, बैंक निफ्टी, या तो भाई ऐसा चले कि मैं तो डूबूंगा सनम, तुम्हें ले डूबूंगा। पर निफ्टी कहीं से भी किसी भी प्रकार से सरेंडर नहीं कर रहा भाई, और लेवल उसने अब ऊपर का काटा है, लेवल उसने ऊपर का काटा है। अब दम मुझे निफ्टी में ज्यादा दिख रहा है बैंक निफ्टी के बेयरिश होने से। देखिए, या या तो बैंक निफ्टी में इतना दम दिखे है खराब बैंक निफ्टी कि वो ताकत दिखा दे, ना बढ़ने दे निफ्टी को। ठीक है, निफ्टी इतना बुलिश है, उसको बैंक निफ्टी की जरूरत नहीं पड़ रही आज की डेट में। ठीक है, तो या तो तुम ये इसको खींच ले या ये इसको खींच ले, या तो ये इतना बड़ा बियर बन जाए कि ले डूबे, जैसे इस इन कैंडल्स में ले डूबा था एचडीएफसी बैंक अकेला। अगर एचडीएफसी बैंक भैया 1400 नहीं तोड़ेगा, 1420, 1425, निफ्टी भी नहीं गिरने वाला, निफ्टी भी नहीं गिरने वाला। रिलायंस ने अपने हाई पे क्लोज दिया है फ्राइडे के दिन, 19,925 जैसे ही कटेगा अगले वीक में, ठीक है, 3,000 का टारगेट दिख जाएगा आपको रिलायंस में। तो मुझे इस चीज के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी को खींच ले, है ना। अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए? ट्रेड भैया तेजी तो इसमें जब ही है जब ये 46,250 को पार करेगा। इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर लेता है, कोई इसमें तेजी आती है, देन ये अगेन इस चैनल के हाई को छूने के लिए जाएगा, एंड दिस इज कमिंग टुवर्ड्स नाउ 47,000 प्लस। डोंट मिस दिस ट्रेड। ये 1 से 2 दिन में ही हो जाएगा अबव 46,250। ठीक है, फर्स्ट इट विल स्टॉप हियर, जो आज का ओपनिंग प्राइस है। देखिए, ये जो है ना, इसके ऊपर क्लोज इतना आसान नहीं है। मैंने चीज़ आपके साथ कल भी शेयर करी थी, जब जब ऐसी कैंडल बनती हैं, यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होती है। ये तो वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होती है, ये एक मंदी का पिलर है, मंदड़ियों का ये एक
खुंटा उन्होंने गाड़ा हुआ है, पिलर है उनका, इसके ऊपर गया, बट देख लिया आप क्लोजिंग इसके नीचे ही आई है। मतलब जो इसका ओपनिंग प्राइस है जहां से उन्होंने ठोका था, उन्होंने जाने नहीं दिया ऊपर, क्या आज भी सेलिंग ही आई है। ठीक है, कि तुम इसके ऊपर क्लोज करके दिखा दो। तो ये इसका पहला पड़ाव होगा 46,500, है ना, 46,250 को क्रॉस करते हैं, और फिर ऊपर की तरफ 47,000 के आसपास। तो इस चीज को नोट, और ये खराब हो जाएगा भैया जैसे ये चैनल टूटेगा। जैसे ही ये चैनल टूटेगा, इसमें नीचे के एक एक करके टारगेट जो है ओपन हो जाएंगे, एंड ये चैनल टूटेगा आपका 45,900 में। बैंक निफ्टी में तो मैं आपको सीधी बोलूं, ये जब भी आपको कभी ऐसे दिखे ना, मैंने शेयर किया था आज भी, पेयर बना लीजिए, इस तरफ दिखे, इस तरफ दिखे, बैंक निफ्टी में आप पेयर बना लीजिए, कॉल भी ले लीजिए, पुट भी ले लीजिए, टूटेगा झमाझम, पी बढ़ेगी, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, कॉल बढ़ जाएगी, कुछ नहीं करना आपको। एक चैनल के अंदर ट्रेड जो है, या तो आप इधर लीजिए, या आप इधर लीजिए, या बीच में लीजिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए, जहां से क्लू जो है बिल्कुल क्लियर नहीं। या तो ये इतना मंदड़िया हो जाए, ठीक है, आज जैसे ये 45,800, 800, 850 इनके नीचे क्लोज करता, तो ये नेगेटिव हो जाता बिल्कुल। ठीक है, पर ये पूरे तरीके से नेगेटिव भी नहीं है, और ये ऊपर गया नहीं है, मतलब ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दी नहीं है। या तो एक क्लोज दे देता है इस लेवल के ऊपर, जब मैंने टेलीग्राम पे ये 46,250 जैसे ही क्रॉस हो, डोंट मिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, चले दोस्तों, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, और एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस शेयर करूंगा मैं आपके साथ। बहुत चीज़ थी दोस्तों, व्यू नेगेटिव बन रहा था, ऐसी बात नहीं है। आप नेस्डेक में देखिए, ठीक है, हेड एंड शोल्डर का प्रॉपर ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ ट्रेड, कल उसने फेल कर दिया हेड एंड शोल्डर। दिखाता हूँ मैं आपको, नेस्डेक खुलेगा क्या है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। NASD, हम्म, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, इसका ब्रेकडाउन था, अच्छा खासा ब्रेकडाउन था। ठीक है, नीचे जाके ऊपर कल के दिन ही ऊपर आ गया, फेल। ये हेड एंड शोल्डर जो है फेल, ये भी मेरे दिमाग में था। और डाउ जोन्स, वो मंथली, वीकली, डेली चार्ट में भाई बहुत एक्सट्रीम ओवरसोल्ड, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड, सॉरी ओवरबॉट, 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 वो चीजें भी साथ में जुड़ी हुई थी। यहाँ कहानी अलग ही होगी, उसने ऊपर से उसने इतनी कमेंट्री जो दी है फेड वाले उस्ताद ने, वैसी दी है कि मार्केट को ठुकना चाहिए। पर वही बात है जो मैंने आपके साथ बोला था, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो आप आग भी लगा दो स्टॉक एक्सचेंज को, वो ऊपर ही जाएगा, एक आधा दिन ऊपर नीचे करके अगले दिन ऊपर भाग जाएगा। ठीक है, और फेब मार्च में जो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कुछ होती है, अगर निफ्टी ने ये लेवल काट दिया तो नहीं होगी, फेब मंथ में फिर मंदी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे आने वाले दिनों की बात है, देखेंगे ये सब चीज़ें। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ पल्ले पड़ा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ आपको पता लगा हो कि हाँ यार ये ऐसी चीज़ें काम करती हैं, और सबसे बड़ी बात, देखिए गलत सब होते हैं, मैं भी हुआ हूँ आज, पर आपके पास कोई एक ऐसा फिगर है जो आपको बता दे कि तुम गलत हो, और तुम्हें गाड़ी घुमानी है, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, और तुम अब दूसरी गाड़ी में बैठ के और एक्सीलेटर को दबा लो अगर ये क्रॉस हो जाता है तो। ठीक है, मंदड़ी एक्टिव हो जाना इस लेवल के नीचे, और एक्सीलेटर दबा देना इस लेवल के नीचे, 21635। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।